नमस्कार, न्यूज वन इंडिया में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं धर्मराज सिंह। उत्तराखंड के कुमाऊं मंडल में कोरोना से निपटने की प्रशासनिक तैयारियों की पोल खुल गई। अल्मोड़ा जिले में विधायक निधि से खरीदे गए लगभग 4000 सस्ते चाइनीज ऑक्सीमीटर गलत रीडिंग दे रहे हैं। जांच में भी ये साबित हो चुका है कि विधायक निधि से खरीदे गए ऑक्सीमीटर ब्रांडेड कंपनी के बजाय चाइनीज कंपनी के हैं। लेकिन सवाल उठ रहे हैं कि महामारी के दौर में किसने किया यह महाघोटाला। कोरोना से कैसे जीतेंगे संग्राम। शहर शहर ऑक्सीमीटर नहीं कर रहा काम। लापरवाही ने खतरे में डाली हजारों की जान। ऑक्सीमीटर वापस मंगाने का ऐलान। विपक्ष ने पूछा, सरकार को किसने लगाया चूना। कोरोना महामारी से जंग के बीच कुमाऊं के कुछ जिलों में खराब ऑक्सीमीटर खरीद कर बांटने के मामले ने तूल पकड़ लिया है। दरअसल अल्मोड़ा जिले में महामारी को मात देने के लिए विधायक निधि से 22,40,000 रुपए की लागत से 4000 ऑक्सीमीटर खरीदे गए। लेकिन शुरुआती दौर में ही उनकी गुणवत्ता की पोल खुल गई। ये ऑक्सीमीटर खराब निकले और गलत रीडिंग दे रहे थे, जिससे जनता को मानसिक रूप से परेशानी उठानी पड़ी। शिकायत मिलने के बाद अफसरों ने आनन फानन में 3975 ऑक्सीमीटर वापस मंगा लिए और जांच बिठा दी। देहरादून के एक फर्म ने ये सभी ऑक्सीमीटर अल्मोड़ा जिले को उपलब्ध कराए थे। एक ऑक्सीमीटर की कीमत थी 560 रुपए। इस मामले का दिलचस्प पहलू यह है कि अल्मोड़ा के हवालबाग ब्लॉक में डिप्टी स्पीकर रघुनाथ सिंह चौहान ने ऑक्सीमीटर खुद बांटे थे। ऑक्सीमीटर हमने बांटे, पर इसकी शिकायत आने लगी लगातार। जो हर जगह शिकायत है कि चल नहीं रहे, संचालन नहीं हो पा रहे। शाम को जब मैं घर आया, मैंने इसकी शिकायत मैं सीडीओ को दी। मैंने भाई आपके खराब सामान आ गया है। सीडीओ ने कहा कि सामान आ गया होगा, इसको ठीक करा देंगे हम। और सुबह में शहर में हमने बांटना था। सारी हमारी जो आशा कार्यकर्तियाँ थी उनको मैंने जीजीआईसी में बुलाया था। जैसे ही मैंने चेक करना शुरू किया तो सारे खराब निकल गए। 15-20 मैंने खोले, सब खराब निकल गए। तो मैंने सारा जो सामान है सीडीओ को वापस कर दिया। मैंने कहा भाई आप इसको परीक्षण करिए, और ये सब चाइनीज कंपनी का माल है। हमने आपसे ब्रांडेड कंपनी का माल मंगाने के लिए कहा था, आपने गलत माल दिया है, इसलिए सरकार की छवि धूमिल हो रही है। खराब चाइनीज ऑक्सीमीटर पर अब सियासी संग्राम छिड़ गया है। पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने तंज कसा है कि जो ऑक्सीमीटर बांटे गए हैं वो उंगली डालने पर जो रीडिंग दे रहे हैं वही रीडिंग भिंडी डालने पर भी दे रहे हैं। कांग्रेस ने इस पूरे प्रकरण की जांच कराकर आरोपियों को कड़ी सजा देने की मांग राज्य सरकार से की है। निश्चित ही जांच होनी चाहिए, और अगर ये वाकई में जो रघुनाथ सिंह चौहान जी ने कहा है कि ऑक्सीमीटर खराब थे या अन्य जगह किए गए, सौभाग्य से मेरी विधानसभा में बट नहीं पाए थे, आए थे लेकिन बटे नहीं थे, तो हम निश्चित ही सीडीओ से भी ये कहना चाहेंगे, सरकार से भी, कि इस कंपनी के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए ताकि एग्जाम्पल पेश हो, और इसका प्रचार प्रसार भी होना चाहिए कि इस तरीके के गलत, इस कंपनी के और इस नाम के जो ये ऑक्सीमीटर्स आए गलत हैं, उन सारे ऑक्सीमीटर्स की जांच होनी चाहिए। कोरोना महामारी के कठिन दौर में भ्रष्ट अफसरों ने जिस तरह से आपदा में अवसर खोजकर खराब क्वालिटी के ऑक्सीमीटर बांटे हैं, उस पर सवाल उठने लाजमी है। ऑक्सीमीटर खरीदने की पूरी एक प्रक्रिया है जिसमें कई महत्वपूर्ण लोग शामिल होते हैं। ऐसे में अब हर कोई अपनी जिम्मेदारी से बचने की कोशिश कर रहा है। जांच के नाम पर पूरे मामले को दबाने की कोशिश चल रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज वन इंडिया। तो अमूमन हम ये देखते हैं कि हमारे यहाँ विशेष तौर पर जब हमारे देश में कोई आपदा आती है तो उस आपदा में कई लोग अवसर तलाश लेते हैं। बड़े स्तर पर घोटाले होते हैं, कई जगहों पर महाघोटाले होते हैं। जहां जिसको जितना मौका मिलता है लोग जमकर लूटते हैं। ये एक पेंडेमिक है, महामारी का दौर है। इस वैश्विक महामारी में हम लोग जूझ रहे हैं और इस बीच उत्तराखंड से जो खबर आई है वो चिंता करने वाली है। आज इस मुद्दे पर हम चर्चा करेंगे कि आखिरकार
कहां पर लूप होल है और इस लूप होल को हम क्यों नहीं भर पा रहे हैं, इसके लिए क्या हम जिम्मेदारी और जवाबदेही तय करेंगे। इस मुद्दे में चर्चा के लिए मेरे साथ इस वक्त जुड़ी हुई हैं गरिमा दसौनी, प्रवक्ता हैं कांग्रेस पार्टी की। मैम, स्वागत है आपका। थोड़ी देर में भारतीय जनता पार्टी के भी जो प्रवक्ता हैं वो मेरे साथ जुड़ेंगे। लेकिन पहला सवाल गरिमा जी आपसे ही, इस तरीके की चीज़ों से कि आप ऑक्सीमीटर दे रहे हैं, किट दे रहे हैं, और उस किट में ऑक्सीमीटर जो बहुत बेसिक चीज़ है, और हमने देखा है कि कोरोना के दौरान कई लोग पैनिक होकर भी बीमार पड़ जाते हैं, फिर उनको इलाज कराने में दिक्कत आती है। तो ऑक्सीमीटर अगर गलत दिया जाएगा तो कई लोग तो मरीज पैनिक होकर अस्पतालों तक पहुंच गए होंगे, कई लोगों की गलत रीडिंग हुई, उससे गलत इलाज हो गया होगा। किससे देख रही हैं आप इस पूरे प्रकरण को? डेफिनेटली जो बात आपने कही वो बहुत मौजूद है, बहुत उसमें जेन्युइन बात है वो, कि कैसे आप ये गलत चीज परोस सकते हैं। लेकिन धर्मराज जी, मैं थोड़ा पृष्ठभूमि में जाना चाहूंगी ऑक्सीमीटर। जो होम आइसोलेशन किट था उसमें एक ऊपर से स्लिप चिपकाई जा रही थी त्रिवेंद्र सरकार में, त्रिवेंद्र जी की फोटो भी लगाई जा रही थी, स्लिप भी चिपकाई जा रही थी कि इस किट के अंदर क्या क्या सामान आपको मिलेगा। उसमें ऑक्सीमीटर था, थर्मोमीटर था, सारी दवाइयों के नाम थे सिलसिलेवार, 10 से 15 चीजों के नाम उसमें लिखे हुए थे। फिर तीरथ सरकार बदली हुई और लगभग 15 से 20 दिन का समय सिर्फ इसलिए गंवाया गया, और इसमें कई बड़ी संख्या में आशा कार्यकर्ताएं और आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को लगाया गया, महिलाओं को, कि त्रिवेंद्र की फोटो हटाओ, अब तीरथ की फोटो लगाओ। तो महामारी और आपदा के समय पर उस वक्त भी बहुत किरकिरी हुई कि आपको फोटो की राजनीति करनी है, पब्लिसिटी स्टंट चल रहा है क्या यहाँ पर कोई। तो 15-20 दिन का समय वहां पर खराब किया गया, लोगों तक होम आइसोलेशन किट नहीं पहुंच पाई क्योंकि फोटो बदली की जानी। बाद में पता चला कि होम आइसोलेशन किट के अंदर ना ऑक्सीमीटर है ना थर्मोमीटर है। विपक्ष ने पुरजोर रूप से इस पर आवाज उठाई कि भाई किट के बाहर तो लिखा है स्लिप में सामान और अंदर नदारद है। तो सरकार की तरफ से जवाब आया कि कमी है ऑक्सीमीटर की, ऑर्डर दिया गया है, जब आ जाएगा तो डाल दिया जाएगा ऑक्सीमीटर, कमी है ऑक्सीमीटर, ये बताया गया। उसके ठीक 2 दिन बाद ये खबर पता चलती है कि जो देहरादून के प्रभारी मंत्री हैं गणेश जोशी, उनके पास एक बड़ी खेप ऑक्सीमीटर की मिलती है, और ये तब मिलती है जब सरकार का ये साइमल्टेनियसली होता है दोनों काम। एक तरफ सरकार कहती है कि हमारे पास कमी है ऑक्सीमीटर की, हम नहीं डाल पा रहे हैं आइसोलेशन किट में, वहीं दूसरी ओर प्रभारी मंत्री के वहां बड़ी खेप पाई जाती है, और चुन चुन कर भाजपा के पार्षद, आपको पता होगा यहाँ 100 वार्ड है देहरादून के अंदर, तो 100 में से जितने भाजपा के पार्षद थे उनको बुलाया जा रहा था गणेश जोशी के द्वारा, और उनको 20-20 ऑक्सीमीटर दिए जा रहे थे कि जाइए अपनी जनता में इनको बांटिए। कई पार्षदों ने तो लेने से मना कर दिया कि नहीं, हमें जनता के बीच में अपने कपड़े नहीं फड़वाने, ये 20 ऑक्सीमीटर हम किसको देंगे, विधानसभा इतनी बड़ी है, हमारा जो नगर निगम क्षेत्र है वो बहुत बड़ा है, वार्ड बहुत बड़ा है, तो अगर हमने 20 लोगों को चिन्हित करके ऑक्सीमीटर दिए तो बाकी लोग हमारे सर पर आ जाएंगे। तो कईयों ने तो ले लिए और कई लोग मना करके आ गए मंत्री महोदय, और हमको पता चला कि बड़ी तादाद में मंत्री महोदय के वहां ऑक्सीमीटर। हमने इस पर भी सवाल उठाया, हमने सरकार को चेताया कि भाई आपके मंत्री के वहां इतने ऑक्सीमीटर हैं, आप कमी की बात कर रहे हो। तो आनंद फानन में सरकार ने दोबारा से सेम डे, जिस दिन विज्ञप्ति छपी है अखबारों में, सेम डे आप यकीन करेंगे होम आइसोलेशन किट में ऑक्सीमीटर मिलने लग जाता है लोगों को। चलिए, ये आपने एक प्रकरण बताया। डॉक्टर देवेंद्र भसीन इस वक्त मेरे साथ जुड़ चुके हैं। भसीन साहब, आवाज आ रही है आपको मेरी? हाँ जी, आपकी आवाज है। डॉक्टर साहब ये बताइए, युद्ध छिड़ा हुआ है, युद्ध के दौरान सैनिक जाए युद्ध भूमि में, सामने से गोलियों की बौछार हो रही है और आपके हथियार ही ना चले, आपने गोली चलाया, पता चला गोली से कुछ असर ही नहीं कर रहा, बम फेंका, बम का कुछ काम ही नहीं कर रहा। ये तो वही स्थिति हो गई कि आपने मेडिकल किट दिया आइसोलेशन वाले लोगों को, लेकिन उनका ऑक्सीमीटर ही खराब है। आप उंगली डालो, भिंडी डालो, फर्क ही नहीं पता चल रहा है, दोनों में रीडिंग सेम आ रही है। देखिए, पहली बात तो ये है कि लड़ाई तो हम जीत रहे हैं, और निश्चित तौर पर जो उत्तराखंड के आंकड़े हैं वो आपकी जानकारी में भी है ही जी, कि अब उत्तराखंड के अंदर कोरोना जो है वो नियंत्रण में आ रहा है, और लगातार हम नीचे की तरफ तो इसका ग्राफ जा रहा है। सब उम्मीद यही कर रहे हैं सर, ठीक है ना, है ना। दूसरी बात मैं ये कहना चाहूंगा, एक ऑक्सीमीटर का प्रकरण अलग एक उसका हिस्सा हो सकता है। जो भी गर्मा जी, क्योंकि मैं लेट जुड़ा तो मुझे थोड़ा सुनाई दिया, तो वो मंत्री जी के बारे में कुछ कह रही थी। ये बात अपने आप में है कि शुरू में ऑक्सीमीटर की चूंकि बहुत बड़ी डिमांड। देवेंद्र भसीन साहब, सर एक मिनट आपको थोड़ा टोकूंगा। आपने कहा एक प्रकरण हो सकता है, मुझे ये बताइए, चावल जब बनता है
तो हम एक दाने को चुनते हैं ना सर, देखने के लिए कि चावल पका है या नहीं पका है, पूरे पतीले को तो हम नहीं पलट देते। तो ये एक 4000 एक जगह का मामला है, तीसरे सब एक लिटमस टेस्ट करके हम सवाल कर रहे हैं। नहीं, मैं लिटमस टेस्ट की बात ही नहीं कर रहा, मैं तो ओवरऑल बात कर रहा हूँ आपके सामने। मैं आपके सामने अगर आंकड़े रखूं तो आप भी मानेंगे कि उत्तराखंड में कोरोना की लड़ाई जो आपने शुरू में बात करी थी, गोलियां चल रही हैं, हम इस लड़ाई को जीत रहे हैं। और यही वजह है कि आज जो है उत्तराखंड में रिकवरी रेट 84% हो गया है। और यही कांग्रेस हमारे तो बहुत अधिक बोलती थी 67% हो गया है, ये हो गया है। डेथ जो है पिछले दिन केवल 81 हुई है। इसी प्रकार से जो हमारी जो पॉजिटिविटी है वो घट करके जब 20-25 पहुंच गई थी, आज जो 6.94 है। कुल मिलाकर के जो सरकार की पूरी स्ट्रेटेजी है उसका परिणाम ये है कि आज हम कोरोना पर नियंत्रण पाने की स्थिति में पहुंच गए हैं। और हम निश्चित तौर पर अगले कुछ दिनों में स्थितियां और अधिक सामान्य नहीं डॉक्टर साहब, ये मुझे बताइए, ये जो प्रकरण, इसमें किसी की जिम्मेदारी तय होगी या नहीं होगी? मैं इस पे आ रहा हूँ, मैं उसी पे आ रहा हूँ। तो ऑक्सीमीटर को लेकर के हम ये कहें कि कोरोना की लड़ाई में कमजोर पड़े, कतई नहीं है। कोरोना की लड़ाई तो पूरी बदस्तूर जारी है। हाँ, ऑक्सीमीटर के प्रकरण में ये बात मैं जरूर मानता हूँ, शुरू में जो किट दी गई और जो विभाग की तरफ से कहा गया, तो यही कहा गया था कि हमारे पास क्योंकि सप्लाई और डिमांड को लेकर के अचानक बहुत बढ़ गया तो ऑक्सीमीटर तो मिल नहीं पाए। तो उस समय ऑक्सीमीटर नहीं मिल पाए तो तत्काल बिना ऑक्सीमीटर के थर्मामीटर डालने के बाद जो है उसका जो किट थी उसका वितरण किया गया। अभी एक प्रकरण और चला जिस पर के हमारे कांग्रेस मित्र कुछ कह रहे थे कि साहब वो रघुनाथ जी जो हमारे उपाध्यक्ष हैं विधानसभा के, उनके क्षेत्र का मसला था। तो निश्चित तौर पर वो प्रकरण हुआ और हमारे विधायक के, हमारे उपाध्यक्ष जी का पैसा था, व्यक्तिगत नहीं, विधायक निधि का, और उन्होंने गलती को पकड़ा, उन्होंने ही जांच के लिए कहा। तो हमारी नियत बहुत साफ है। मैं बात इसलिए कहना चाह रहा हूँ, हमारी नियत में कहीं खोट नहीं है। हमारी नियत ये है कि हम कोरोना की लड़ाई को जीते और जितने प्रकार के डॉक्टर देवेंद्र जी, देखिए गरिमा जी, मैं ये नहीं कहता कि देवेंद्र भसीन ये चाहेंगे कि उत्तराखंड में मोर्टालिटी रेट बढ़े, संक्रमण का दर बेहतर ना हो। ना आप चाहेंगी, ना देवेंद्र भसीन साहब चाहेंगे, ना प्रीतम सिंह चाहेंगे, ना फिर इनके अध्यक्ष चाहेंगे, ना TSR 1 चाहेंगे, ना TSR 2 चाहेंगे, ना हरीश रावत चाहेंगे। मैं गरिमा जी, मेरा सवाल आपसे, ठीक है, रघुनाथ सिंह साहब हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं, उनसे बात कर लेते हैं। रघुनाथ सिंह जी का ही वो क्षेत्र है जहां पर ये पूरा प्रकरण सामने आया है। सर, कैसे ये मामला आपके समक्ष आया, ये ऑक्सीमीटर वाला? भाई साहब देखो, जो कोविड-19 की जो दूसरी लहर है उसको कम से कम उसका नियंत्रण करने के लिए, उसको रोकने के लिए हमने अपने विधायक से उसके स्वास्थ्य संबंधी उपकरण खरीदने के लिए कुछ पैसा दिया था, विधायक में दी। अब जो ऑक्सीमीटर आए, ये ऑक्सीमीटर ब्रांडेड कंपनी के नहीं थे, चाइनीज कंपनी के थे। जब मैंने उसको देखा, मेरे पास आए तो हमने उसको पढ़ना शुरू किया, तब जानकारी लगी कि भैया ऑक्सीमीटर खराब है। और हमने सीधे से बात करी, जनता गलत भेज दिया आपने। उन्होंने कहा कि गलत है तो आपको थोड़ी बहुत जो गलत है ठीक कराएंगे, मतलब सब गलत है, देखा वापस कर लिया। मतलब मेरा कहने का तात्पर्य है कि जब स्वास्थ्य सेवाओं के लिए खिलवाड़ के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, जनता के स्वास्थ्य से संबंध हम खिलवाड़ कर रहे हैं, और अधिकारी जो अपनी जिम्मेदारी को समझ नहीं पा रहा है। और इस तरह से मैं रूलिंग पार्टी का विधायक उपाध्यक्ष हूँ, और मुझे कोई बुरे नहीं कहने में, गलत बात को गलत कहना ये हमारी ये परीक्षा भी है हमारी, गलत है तो गलत है, तो दिक्कत है ना। तो हमने उसकी जांच करा दिया, DM को पत्र लिख दिया, सीडीओ को पत्र लिखा, जांच कराई जाए, ये गलत। लेकिन सर इस मामले में क्या जवाबदेही और जिम्मेदारी तय नहीं होनी चाहिए? क्या जो लोग जिम्मेदार हैं उनको, अगर कोई कंपनी है तो उसको ब्लैकलिस्ट नहीं किया जाना चाहिए? नहीं, मैं कह रहा हूँ कि ब्लैकलिस्ट वो भी हो जो जिन लोगों ने बिना परीक्षण के खरीदा। आखिर क्यों खरीदा उन लोगों को? जिला प्रशासन की ड्यूटी बनती है। जिला प्रशासन जो जिला अधिकारी जो है शासक का प्रतिनिधि होता है, और हम जनता के प्रतिनिधि होते हैं। तो जिस आदमी ने इसको खरीदाया और बिना परीक्षण के खरीदा गया, जनता के साथ सीधा जनता के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़। और ये काम जो है उत्तराखंड जो देवभूमि है, जो अल्मोड़ा मेरा विधानसभा क्षेत्र है, और प्रारंभ से मैंने इसको प्रारंभ में किया, मैंने पढ़ना शुरू किया। नहीं, मुझे लगा अगर मैं अगर इसका विरोध नहीं करता तो लोग मुझ पर आक्षेप करते, मुझ पर लाछन लगाते। सर, आपने जब ये क्वेश्चन रेज किया सर, उसके बाद क्या कुछ आपको जवाब मिला? क्या कोई कार्रवाई अभी तक हो रही है उस पर? कोई जवाब मुझे नहीं मिला। जिलाधिकारी को पत्र भेज दिया है, हमने व्हाट्सएप कर दिया है,
और अभी मुझे कोई जवाब कहीं से नहीं मिला। बिल्कुल मौन धारण किया सब अधिकारी लोग। मतलब कि आप डिप्टी स्पीकर हैं सर, और आपने कुछ कंप्लेंट किया है, उसको अभी तक आपको उस कंप्लेंट पर कोई रिस्पांस नहीं आया है? कोई रिस्पांस जिलाधिकारी को पत्र भेजा, सीडीओ को पुष्टि रखी है। अब आगे क्या सर, आगे आपका क्या प्लान है इस मामले, इस प्रकरण को? मैंने उनको लिखा कि मेरे विधायक से ब्रांडेड माल आएगा, जनता के स्वास्थ्य के साथ हम खिलवाड़ नहीं कर सकते। और ब्रांडेड रघुनाथ सिंह जी, अगर अब सर अगर इस प्रकरण में, क्योंकि आप बता रहे हैं कि लोकल प्रशासन आपके जवाब नहीं दे रहा, आपको जवाब नहीं दे रहा है, तो आगे आपके लिए रास्ता विकल्प खुला है क्या इसका? हमारे पास जब हम अपने शीर्ष से शिकायत करेंगे, मुख्यमंत्री हमारे शिकायत करेंगे, आपने भी उसको मुख्यमंत्री के ज्ञान में आ गया होगा। मैं भी सुनना जा रहा हूँ, देहरादून जा रहा हूँ, उससे वार्ता करूंगा। और ये ठीक नहीं है ना, देखो जनहित का काम है और ये आपातकाल का समय है। इतना कोरोना का एक काल चल रहा है, शीघ्र लहर चल रही है, बड़े खतरनाक है, बड़ी बहुत ही कहना चाहिए बहुत हृदय विदारक घटनाएं हो रही है इससे। और हम आज जनता के थोड़ी सी लालच के लिए गरिमा जी आता हूँ। ठीक है सर। रघुनाथ सिंह जी, बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका। बहुत धन्यवाद। रघुनाथ सिंह डिप्टी स्पीकर, उनकी बात को अपने, हाँ गरिमा जी रिस्पॉन्ड कीजिए पहले आप। देखिए धर्मराज जी, बहुत मैं तारीफ करना चाहूंगी रघुनाथ सिंह जी की, जो इस तरह का प्रकरण को सामने लाए भी और उन्होंने दूध का दूध और पानी का पानी कर दिया कि किस तरह से आपदा में अवसर कुछ लोग तलाश रहे हैं। अब ये तो सिर्फ एक जगह प्रकरण सामने आया है, क्या पता कि इस तरह से कई जिलों में। मेरा अगला सवाल यही था आपसे कि ये तो अब तो पूरे जद में आना चाहिए। ये तो सामने आ गया, ये प्रकरण तो सामने आ गया। उनकी जागरूकता कह लीजिए, या उनकी जिस तरह से वो चेते या जो अलर्टनेस थी, वो उसकी वजह से हम सबके सामने ये 4000 ऑक्सीमीटर का मामला सामने आ गया। ऐसे कितने प्रकरण है। मैं देहरादून की बात बताऊं आपको, 12 रुपये लीटर सैनिटाइजर जो है नगर निगम ने 60 रुपए लीटर का खरीदा है। 5 रुपए का जो मास्क हम अमूमन खरीदते हैं, डिस्पोजेबल मास्क, वो 16 रुपए का खरीदा है। और लगातार इस तरह के घोटालों की खबरें पूरे प्रदेश से आ रही हैं। इस आपदा में अवसर खोजने वालों का ईश्वर तो आम आदमी अगर आज गरिमा जी, आम आदमी अगर मास्क खरीदने बाजार में जाए तो 10 रुपए मिलता है। अगर आप किसी जो ऑनलाइन थोक की बात कर रही हूँ, हाँ, थोक की बात कर रही हूँ। हमने एज अ कांग्रेस पार्टी हमने थोक में मंगाए थे डिस्पोजेबल मास्क। हमको 5 रुपया या 4.5 रुपए में बिल्कुल आप ऑनलाइन 3-3.5 रुपए में 100 के करीब मिल जाते हैं। नगर निगम के कागजातों में अगर आप देखेंगे वो 16 रुपए की। ठीक है, जवाब ले लेते हैं ना देवेंद्र भसीन साहब से। नहीं, मैं सिर्फ इतना कहना चाह रही हूँ कि भसीन साहब को भी चाहिए था कि रघुनाथ सिंह चौहान की तरह वो माफी मांगते या दुर्भाग्यपूर्ण पूरे प्रकरण को बताते और कहते कि संलिप्त अधिकारियों पर, कर्मचारियों पर। लेकिन भसीन साहब, ठीक है भसीन साहब, उत्तराखंड के डिप्टी स्पीकर कह रहे हैं कि मैंने कांग्रेस के लोग ठीक है कहते हुए पाए गए, बस कांग्रेस पे मत जाते हैं ना। आपका लूप होल पकड़ा गया शासन प्रशासन। ठीक है भसीन साहब, ये तो और शांत कर लीजिए, फिर बोलता हूं। ठीक है, शांत हो जाएंगे। आपको सीधे उस पर दुख व्यक्त करना चाहिए। अरे वो कल है सर, आप कांग्रेस की बाहर नहीं निकल पाते। एक मिनट देवेंद्र भसीन साहब, ये मामला तो और संजीदा मुझे लग रहा है, क्योंकि जो रघुनाथ सिंह चौहान साहब ने कहा कि चलिए मामला पकड़ में तो आ गया, लेकिन डिप्टी स्पीकर उत्तराखंड जवाब मांग रहा है तो जिला प्रशासन जवाब नहीं दे रहा कि आप आगे क्या एक्शन ले रहे, क्या कार्रवाई कर रहे हैं। डिप्टी स्पीकर को ये कहना पड़ रहा है कि मुझे मुख्यमंत्री से मुझे मिलना पड़ेगा। ये तो सर और गंभीर स्थिति है। देखिए, मैंने शुरू में आपसे क्या कहा था, पूरा उत्तराखंड सुन लीजिए गरिमा जी, सुन लीजिए गरिमा शांत हो जाइए। हाँ, मैं कह रहा हूँ, मैंने शुरू में एक बात क्या कही आपसे, मैंने कहा कि ऑक्सीमीटर का प्रकरण हुआ, पकड़ा किसने? हमारे ही विधायक जी ने पकड़ा। मतलब कि हमारी नियत में किसी प्रकार का खोट नहीं है, लेकिन कुछ ब्लैक शिप हर जगह होते हैं जो किसी आपदा के समय में भी लोगों के मृत्यु को भी उनको ध्यान नहीं रहता है, उनको भी ध्यान नहीं रहता है, एक दिन हमारी मृत्यु भी होने वाली है। ऐसे हीन प्रकार के लोग जो हैं, लोगों के जीवन से खिलवाड़ करते हैं, वो निकृष्ट श्रेणी के लोग होते हैं सर। तो ये सब बड़ा ऑर्थोडॉक्स बात है सर, ये ठीक है सर, ऑर्थोडॉक्स। मैं ये आपसे जानता हूँ कि आपके विधायक डिप्टी स्पीकर वो जवाब मांग रहे तो उनको जवाब नहीं दिया जा रहा। अगर मैं अगर मैं अल्मोड़ा के जिला प्रशासन को फोन करूं, अगर मैं अल्मोड़ा के जिला प्रशासन को फोन करूं, इस पर जवाब मांगे, मुझे नाते बात समझ में आता है। गरिमा दसौनी फोन करे, वो जवाब मांगे, उनको नाते समझ में आता।
हाँ बस यहाँ पर सवाल पूरी मेरा बात ये कर है लूं। कि गरिमा जी इसमें की बीच बात तो तो बहुत जनता अधिक रही हो है गई। ना। अब मैं कहना चाह रहा हूँ कि गरिमा जी की बात बहुत हो गई, जो उन्होंने बिंदु उठाया मैं उसको भी रिस्पॉन्ड करना चाहूंगा। अभी गरिमा जी ने उसकी बात, किसकी मास्क की बात कही थी, वो गलत नहीं कहा उन्होंने, लेकिन पकड़ा किसने इसको? हमारे ही खजानदार जी ने पकड़ा, क्योंकि खजानदार जी ने कहा कि पैसा हमने क्या दिया हुआ उसकी? 5 क्या रुपए का। कार्रवाई हुई सुनिए उसमें? आगे क्यों? सुनने क्योंकि तो गामा दीजिए। जी जो मेयर है वो आप आपकी पार्टी के हैं, कांग्रेस इसलिए कभी उनके भी ऊपर कोई ना कोई गरिमा जी एक मिनट कार्रवाई सुनिए। क्या हुई है अब बताइए। क्यों बुलाते हैं आज गरिमा 4 जी जब महीने इस हमारे बात को सामने हो ऐसे गए बड़ी बात डिबेट कि में मास्क ये और गरिमा जी एक मास्क मिनट उनको बोलने दीजिए, गरिमा जी उनको बोलने दीजिए, बोलने दीजिए। कर जाता हूं। हाँ नहीं अगर सर गरिमा प्लीज। जी कोई बोलना है तो इनका सोलो करा लीजिए। अरे नहीं सर चलिए पर्सनल चलिए, चुप बैठ जाते हैं। नहीं आप बोलिए डिबेट हम कर रहे हैं डेमोक्रेटिक सिस्टम। चलिए बोलिए सर बोलिए सर। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि हमारे विधायक प्रोफेसर साहब, व्हाट वाज द एक्शन टेकन? अब देखिए आप, मैं पूछ रहा हूँ ना, बोलिए। मैं आपके भी हाथ में पूछ ले रहा हूँ इस तरीके से नहीं। एक मिनट, हाँ बोलिए सर भसीन साहब। पहली बात तो ये है कि हमारे विधायक ने पकड़ा, उस पर जांच चल रही है और बिल्कुल पता किया जा रहा है कि पैसा जो है गलत खर्च क्यों हुआ। इसी प्रकार से नगर निगम का मसला भी है, जिसमें कि इन्होंने सैनिटाइजर की बात की। दोनों आरोप अपने आप के सामने आए और उस पर कार्रवाई आगे चल सर रही है। वक्त खत्म हो रहा है, एक मैं छोटा सा जवाब मुझे दीजिए। आपके विधायक, आपके डिप्टी स्पीकर आपके डिप्टी स्पीकर तो मैं नहीं कहूंगा, उत्तराखंड के डिप्टी स्पीकर, वो जब फोन कर रहे हैं इस मामले में तो जिला प्रशासन रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा, क्यों नहीं कर रहा ये मुझे बता दीजिए। जहां तक मेरी जानकारी है अभी तक माननीय उपाध्यक्ष महोदय के पास उसकी सूचना नहीं पहुंची होगी। सर अभी तो फोन पे बोला उन्होंने। नहीं मैंने सुन लिया। हाँ। मैं उनकी बात को काट नहीं रहा, उन तक सूचना नहीं। मैंने क्या शब्द प्रयोग किया? मैंने शब्द ये प्रयोग किया कि उन तक इस बात की जानकारी अभी अधिकृत तौर पर नहीं पहुंची होगी, लेकिन इस मामले में उच्च स्तरीय जांच बिठा दी गई है और जो भी व्यक्ति गलत पाया जाएगा कार्रवाई निश्चित तौर पर होगी। हमने अभी बड़े बड़े चिकित्सालयों के आयुष्मान कार्ड के पैसे वापस करवाए, हमने जो है नोटिस जारी किए, हमने ब्लैकलिस्ट किया, इसलिए कि जो लोग इस सर आपदा काल आपने में क्या लोगों किया का वो अच्छी बात है, लेकिन जो हो रहा है कुछ एक मामले हैं उस उसको पर भी रोक रहे कीजिए। इससे उसको भी पहले रोक रहे गरिमा जी ने सवाल उठाया था उस पर भी बताइए क्या कुछ कार्रवाई हुई। भसीन साहब आवाज आ रही है आपको मेरी? हेलो, चलिए लगता है कुछ दिक्कत है। चलिए देवेंद्र भसीन साहब बहुत बहुत शुक्रिया, गरिमा जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये एक गंभीर मसला है क्योंकि आप सिर्फ एक जगह क्षेत्र विशेष तक आप इसको फोकस नहीं कर सकते। सरकार को भी इस मामले में चाहिए कि इसको थोड़ा एक्सपेंड करे, जांच के दायरे को एक्सपेंड करें और देखें कि आखिरकार और कौन कौन सी कंपनियां हैं और कौन कौन से लोग हैं जो इस आपदा को अवसर में बदलने की कोशिश कर रहे हैं। तो आज की चर्चा में बस इतना ही।